ये है मुंबई के फोर्ट एरिया में की एक जगह। आज से 150 साल पहले यहाँ पर मौजूद कुछ लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ऐसे शिप्स पर पैसे लगाते थे, ऐसे नावों पर पैसे लगाते थे जो कॉटन दूसरे देशों में ले जा रहे थे। अगर ये शिप्स प्रॉफिट लेकर आती तो जो पैसे उन्होंने लगाए थे उसके हिसाब से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा उनको भी मिल जाता। और इसी पेड़ के नीचे शुरू हुआ एक ऐसा ट्रेडिंग ग्राउंड जो आगे जाकर न सिर्फ देश का लेकिन पूरे एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना। इस एरिया से अगर जरा दूर हम चले तो आपको नजर आता है ये BSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक पेड़ से बदलकर ये आज एक 29 फ्लोर की बिल्डिंग में बदल चुका है। अब पहले सिर्फ कॉटन पर जो ध्यान दिया जाता था, आज दुनिया के हर एक प्रोडक्ट पर इसके यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है। फिर चाहे वो तेल हो, गाड़ियां हो या फिर सूरत से बनने वाली बिजली। और जो कुछ चंद ट्रेड्स पहले दिन में हुआ करते थे वो आज बदल कर 186 करोड़ से ज्यादा ऐसे ट्रेड्स दिन में होते हैं और एक दिन में 276.713 लाख करोड़ रुपीस के ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो कैसे कुछ लोग जो पेड़ के नीचे बैठकर छोटे मोटे डील करते थे वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने में सक्सेसफुल रहे जो देश की इकोनॉमी को डिफाइन करता है, इसी बात के बारे में आज हम जानेंगे। और ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि आप सभी को इस वीडियो में गूगल के फ्री शेयर्स मिलने वाले हैं, तो वीडियो देखते रहिए। दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट कहां से आया ये समझ लेते हैं। एम्स्टरडैम में एक कंपनी थी जिसका नाम था द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी भी इसी तरीके से शिप्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती थी। इंडिया जैसे देशों में से प्रेशियस ज्वेलरी, स्पाइसेस, कपड़े ये वो अपने देशों में ले आती थी, इंपोर्ट कराती थी और उन्हें बेचकर प्रॉफिट बनाती थी। लेकिन शिप में चीजें लाना ले जाना एक्सपेंसिव था, रिस्की था, इसके लिए पैसे भी ज्यादा लगते थे, जिसकी वजह से अलग अलग इन्वेस्टर्स एक शिप के लिए फाइनेंस करते थे। प्रॉफिट निकला तो वो सारों का। और मुंबई में इसी तरीके से ये ट्रेडिंग धीरे धीरे फैलते हुए आई। ये वो जमाना था जब ज्यादातर शहर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर फोकस किया करते थे। मुंबई में ये चीज थी कॉटन। 1894 में अहमदाबाद में ये चीजें शुरू हुई टेक्सटाइल्स के लिए। 1908 में कोलकाता में जूट के लिए चीजें शुरू हुई और ऐसे ही अलग अलग शहर करते हुए अहमदाबाद, वडोदरा, बैंगलोर, भुवनेश्वर, मुंबई, कोलकाता, कोची, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, लुधियाना, चेन्नई, मैंगलोर, मेरठ, पटना, पुणे और राजकोट, इन सारी जगहों पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे ही छोटे मोटे डील्स के साथ में शुरू हुए। अब मुंबई में लेट 1800s में 5 ऐसे ब्रोकर्स थे जो मैंने लोकेशन को पहले बताया वहां से काम करते थे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी तो पास में मौजूद मेडो स्ट्रीट में वो चले गए जो आज की महात्मा गांधी स्ट्रीट है। और बाद में इनकी संख्या इतनी बढ़ने लगी कि इन्हें कोई परमानेंट लोकेशन ढूंढने की जरूरत लगने लगी और इसके लिए इन्होंने फॉर्म किया द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, जो हुआ साल 1875 के अंदर। और आज जो मुंबई का होड़ीमान सर्कल है इसके पास में एक जमीन खरीदी जो था साल 1928 में और एक फाइनल लोकेशन यहाँ पर तय किया गया। ये वही लोकेशन है जहाँ पर आज टाउन हॉल मौजूद था, इसी से एडजेसेंट ये थे और यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू हुई। धीरे धीरे ये ट्रेडिंग बढ़ती गई, अलग अलग कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, लिस्टिंग होना चीजों की शुरू हुई, चीजें फॉर्मलाइज हुई और साल 1986 में BSE ने एक नया मार्केट इंडेक्स निकाला जिसका नाम था सेंसेक्स। यानी कि पूरा का पूरा जो मार्केट चल रहा है उनके टॉप कंपनीज का परफॉर्मेंस मेजर करके ओवरऑल मार्केट की हेल्थ बताने के लिए एक फिगर जो है वो निकाली गई। साल 2000 में BSE ने डेरिवेटिव्स, ट्रेडिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इन जैसी चीजों के लिए भी सेंसेक्स जैसी चीज जो है वो शुरू की। साल 1995 के पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिंग में या एक्चुअली फिजिकली वहां पर जाकर ट्रेडिंग होती थी। ब्रोकर्स जो है वो आपस में मिलकर शेयर एक्सचेंज करते थे। लेकिन ये चीजें बंद हुई साल 1995 में जब पूरी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने स्विच किया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम पर जो CMC लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। और एक अनोखी बात यह है कि सिर्फ 50 दिनों में ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन किया गया जो अपने आप बहुत बड़ी बात थी। और जब ये ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बना तो 8 मिलियन ऑर्डर्स पर डे के हिसाब से ये चल रहा था। लेकिन अर्ली 90s में कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि BSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इमेज पर हावी होने लगी। ये वो समय था जब बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस वैसे भी कमजोर पड़ चुके हैं। मेजर स्टॉक एक्सचेंज जो था वो सिर्फ मुंबई में था और अब कैसे कुछ हद तक कोलकाता का था। लेकिन इसका जैसे होता यह था कि जिस तरीके से एक मेजर मार्केट परफॉर्म करता था मुंबई का, वैसे ही बाकी मार्केट्स भी परफॉर्म करने लगते थे। और इसी के बीच में हुआ 1992 का हर्षद मेहता स्कैम। आप लोगों को इस स्कैम में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये चीज तो पता होगी ही। लेकिन इसके बाद में होने ये लगा कि जरूरत महसूस होने लगी एक मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज की जो किसी US या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज की तरह हो, जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, सेफगार्ड्स हो इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनीज के लिए रेगुलेशन भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। और इसी के अंतर्गत एक नई शुरुआत की गई एक वेस्टर्न लाइंस पे बने स्टॉक एक्सचेंज को बनाने के लिए। वैसे देखा जाए तो अगर आप डे टू डे बेसिस पर कई सारे वेस्टर्न चीजों का इस्तेमाल करते हो, वीडियो आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हो जो कि एक अमेरिकन कंपनी गूगल के द्वारा ओन्ड है, Amazon से चीजें खरीदते हो, नेटफ्लिक्स पे आप अपना टाइम स्पेंड करते हो,
हो। जब डेली आप इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज करते हो, इन कंपनीज के फाउंडर से इंस्पायर होते हो, तो इनकी ग्रोथ का फायदा क्यों नहीं उठाते। अभी करेंटली हम इंडिया में टेस्ला कार ओन तो नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ला के स्टॉक जरूर ओन कर सकते हैं। आप में से कई लोगों ने रिग्रेट किया भी होगा कि कुछ यूएस कंपनीज में अगर 5 या 10 साल पहले उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज उनके पास में उसके कई गुना ज्यादा रिटर्न्स होते। लेकिन ये अब भी हो सकता है। और बात ये है कि करेंटली यूएस स्टॉक मार्केट में अभी एक बहुत बड़ा करेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से कई सारी बड़ी कंपनी जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये कंपनीज के स्टॉक्स आपको काफी सस्ते में मिल रहे हैं और इन्हें आप अगर अभी खरीदते हो तो आगे जाकर आपको इनका फायदा हो सकता है। आई नो आप बोलोगे कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशंस इन्वॉल्व होंगे, काफी एक्सपेंसिव होगा और एक स्टॉक तो हजारों डॉलर्स का भी हो सकता है। लेकिन अगर आप IND मनी ऐप यूज करते हो तो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पता होगा कि ना कोई अकाउंट ओपनिंग फीस है, जीरो कमीशन है, जीरो ब्रोकरेज है और एक स्मॉल अमाउंट के साथ में भी आप अपने फेवरेट यूएस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं आपको IND मनी के साथ में मिलकर गूगल के स्टॉक्स जो 750 रुपीज की वैल्यू रखते हैं वो बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आपको IND मनी के लिए साइन अप करना है और अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करते ही आपको आपके फ्री शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, बाद में रिग्रेट करोगे। और अपार्ट फ्रॉम यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट, IND मनी आपकी सारी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जैसे इंडियन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, FD, यहाँ तक कि आपके सेविंग्स अकाउंट और क्रेडिट कार्ड को भी एक जगह पर ट्रैक कर सकता है। आपको बस IND मनी की ऑटो ट्रैकिंग को परमिशन देनी है और आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स एक प्लेटफॉर्म पर ही ट्रैक हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए IND मनी के लिए साइन अप करें और अपने गूगल के फ्री शेयर्स को क्लेम करें। अब बात तो समझिए कि एक नए स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत थी जो वेस्टर्न ग्राउंड्स पे हो और इसकी शुरुआत हुई NSE के तौर पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को गवर्नमेंट ने स्थापित किया साल 1992 लेट में और ये एक ट्रांसपेरेंसी लाई इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर। ट्रेडिंग को कुछ ब्रोकर्स के कन्फाइंड ग्रुप से हटाते हुए NSE ने ये इंश्योर किया कि क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मिलने वाली ही कंपनीज यहाँ पर ट्रेड होगी और इसका ओनरशिप मैनेजमेंट अलग अलग रजिस्टर किया गया और इसके लिए जो पूरा का पूरा सुपरविजन दिया गया था वो सेबी के अंतर्गत था और सेबी को इस समय तक काफी ज्यादा पावर्स भी दे दिए गए जो कि पहले सिर्फ एक नाम की बॉडी थी। पहले होता है था कि स्टॉक प्राइस की इंफॉर्मेशन सिर्फ कुछ लोगों को क्लाइंट के पहले रिमोट लोकेशन के जरिए मिल पाती थी, लेकिन अभी ये यूनिफॉर्म हो गई थी पूरे देश के अंदर NSE की वजह से। पेपर बेस्ड सेटलमेंट को रिप्लेस कर दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी बेस्ड अकाउंट सेटलमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से ये हमेशा टाइम पर होता था और ब्रोकर्स इसका गलत फायदा उठा नहीं पाते थे। साथ साथ इसकी वजह से हुआ ये कि एक रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बना ताकि लोग जो ब्रोकर्स के साथ में पैसा लगाते हैं उनकी पैसे और सेटलमेंट जो है वो उसकी गारंटी गवर्नमेंट के साथ बनी रहे और इसके वजह से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पूरी तरीके से चेंज हुए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जैसे LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI लिमिटेड, IDFC लिमिटेड, इन कंपनीज का मेजर रोल था NSE के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए इनिशियल कंपनीज में और धीरे धीरे NSE आज BSE से भी बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। इसके बाद में NSE ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड भी बनाया, जहां पर आज आप कह सकते हो आपके डीमैट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं और इसके वजह से इन्वेस्टर सिक्योरली होल्ड और ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स और बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली। इसके वजह से हुआ ये कि BSE की कंपटीशन वीक होने लगी और BSE ने भी ऑलमोस्ट सारी वो चीजें इंप्लीमेंट कर दी जो NSE कर रहा था और ऑटोमेटिकली NSE की वजह से BSE भी ट्रांसपेरेंट बना। यहाँ पर भी सेफ गार्ड लगाए गए और कई सारी चीजें जो NSE के अंदर अच्छी निकल कर आई थी वो BSE के अंदर भी इंक्लूड होना शुरू हुई। और ये थी कहानी इंडिया के स्टॉक मार्केट्स की, एक पेड़ के नीचे से दुनिया के 8 सबसे बड़े स्टॉक मार्केट बनने तक की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आपको IND मनी के लिए साइन अप करना है और अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करते ही आपको आपके फ्री शेयर्स मिल जाएंगे। तो अभी IND मनी को डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करिए और आप IND मनी के जरिए आपके सारे इन्वेस्टमेंट को इजीली ट्रैक करने में भी हेल्प पा सकते हो। तो ऐप जरूर ट्राई करिए।